नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत और साथ ही में मेरे साथ हैं दीपेश जो ब्रेकिंग स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास है सबसे पहले कोई ब्रेकिंग न्यूज। चलते हैं सीधे दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल ना पुनीत, और इस वक्त बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस पर सियासत अब परवान चढ़ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ने अपनी इंदौर यात्रा के दौरान रेसिडेंसी कोठी पर सावेर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन सीएम के भाषण का एक ऑडियो वायरल हो चुका है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि कमलनाथ सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो यह बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी और कोई तरीका नहीं था। कांग्रेस कह रही है धोखा न तुलसी सिलावट ने दिया, न ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, धोखा कांग्रेस ने दिया। इस तरह का यह एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं दिया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं दिया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि एक मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। ये विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है, या व्यक्तिगत भी कोई व्यक्ति इसमें जा सकता है कि देश की सरकार ने प्रदेश की सरकार गिराई, ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं मानता हूं बहुत गंभीर अपराध है। मैंने अभी वो ऑडियो सुना तो नहीं है, मगर मैं आपको बड़ी जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि ये फेक न्यूज है। कांग्रेस का जैसा चाल चरित्र है, अब उनके पास कोई काम है नहीं, साजिश ही करेंगे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट भी सामने आया है। मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि भाजपा ने मेरी बहुमत व जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र व प्रलोभन का खेल रच गिराया है, क्योंकि मेरी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, महिलाओं को सुरक्षा देकर उनके सम्मान की रक्षा कर रही थी। तो कथित तौर पर यह एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसको लेकर ट्वीट किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आखिर इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखा जाए? क्या कुछ इसमें सच्चाई अभी तक निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, इस ऑडियो की हम यूं पुष्टि तो नहीं कर सकते दीपेश कि ये कोई हमारा ऑडियो है, लेकिन ये बात तय है कि ऑडियो वायरल और एक मौका मिलता है कांग्रेस को। आप अगर देखें तो दिल्ली के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सब इस बात से विरोध कर रहे थे कि भी उनकी भूमिका रही नहीं। लगातार ये लाइन था बीजेपी का कि कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण ये गवर्नमेंट गिरी है, लेकिन शिवराज जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि वो उन्होंने अगर ये लोग दो लोग नहीं आते तो सरकार गिरती कैसे, और सरकार गिराई इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा लोगों अत्याचार इनका बढ़ रहा था, कुछ इस तरह का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। तो एक लाइन मिल गई बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस को कि बीजेपी की साजिश थी, क्योंकि ये लोग लगातार कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि इन्होंने अस्थिर किया, इन्होंने गिराया। तो एक उस तरह की लाइन जो है वो मिल गई। और जाहिर सी बात है कि सियासत जो है आने वाले दौर में इसी ऑडियो के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि 24 सीटों को उपचुनाव भी होने हैं और
ये एक बड़ा आधार बनेगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल प्रवीण जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अब इस ऑडियो को अगर कांग्रेस सही तरीके से भुना पाती है तो 24 सीटों पर जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? और दूसरी चीज ये कि क्या अब वो पुराने तमाम बयान जो बीजेपी के तरफ से पहले निकलकर सामने आए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा हो कि ऊपर से आदेश को जाए तो 15 दिन में सरकार पलट देंगे, वो तमाम चीजें अब क्या लाइन में आने शुरू हो जाएंगी? अब वो आना शुरू हो गई हैं। गोपाल भार्गव ने भी कहा था, लेकिन दीपेश से ऐसे समझना होगा कि ये इन बयानों पे गवर्नमेंट जो है बनती नहीं, बयानों पे चुनाव जीते नहीं जाते। ये बयान अगर सार्वजनिक हो जाएगा, ये कितना झीना पर्दा होता है लोगों के सामने, किसे नहीं पता होगा। प्रत्येक मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि एमपी की गवर्नमेंट अगर गिरी तो बीजेपी ने गिराई। मतलब सिंधिया वहां गए होंगे, फिर आमराय हुए होंगे, फिर लगा होगा कि अब कब किस तारीख को आना, क्योंकि सियासत में ये चलता है। तो वो झीने पर्दे को हटाने का अगर काम शिवराज जी ने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉकिंग जो है वो लोगों के लिए होगा, कि बहुत चौंकाने वाली बात लोगों के लिए होगी, या उनके मन में नेताओं को लेके कोई अपनी आस्था या निष्ठा बदल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव का मुद्दा बड़ा बन जाएगा। दीपेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में